Hey guys, welcome back to day 5 of 100 days of code. कल हमने सीखा था क्या एक गेम जिसको हमने कोडिंग किया था। वो क्या था? रॉक पेपर एंड सीजर्स। ठीक है, उसको हम और एक बार रन करते हैं। देख लो आप लोग भी। अभी मैं 2 प्रेस करता हूँ रैंडमली। ठीक है, मैंने 2 प्रेस किया, 0 1 और 2 इनमें से कोई प्रेस करना है। 2 प्रेस किया तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1 मिनट। और देखो मैंने ये लिया अभी, और कंप्यूटर ने क्या चूज किया? सीजर। तो इसे ड्रॉ, मैंने भी सीजर लिया तो ये भी ये ड्रॉ हो गया। ठीक है। कल एक कोड रह गया था। ठीक है, एक एक कोडिंग हमारा रह गया था जिसमें क्या हो रहा था कि अगर हम फिर से रन करते हैं, 0 1 2 के अलावा कुछ ज़्यादा नंबर दे देते हैं, जैसे 3 4 5, हमने अभी 5 दिया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा था? एरर आ रहा था ना। अब उसको भी सॉल्व कर लिया मैंने। अब देखो, 5 दिया मैंने 5 दिया तो क्या लिख के आ रहा है? यू टाइप्ड अन इनवैलिड नंबर, यू लूज, कंप्यूटर चूज। ठीक है, इसके लिए क्या लिख के आ रहा है? यू टाइप्ड अन इनवैलिड नंबर, यू लूज। और कंप्यूटर ने रॉक चूज किया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया उसको, जो हमने ये सबसे पहले ये वाला कोड मैंने लिखा है ना, ये था यहाँ पे। सेम कोड रख सकते हो आप। इफ यूजर चूज 3 और यूजर चॉइस इज लेस देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 3 और लेस देन 0, तो फिर क्या हो जाता है? यू टाइप एन इनवैलिड नंबर। इसी को ही मैंने कॉपी करके यहाँ पे ऊपर डाल दिया है, सबसे ऊपर। तो पहले ये क्राइटेरिया मीट होगा। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर वो प्रिंट नहीं देगा, क्योंकि प्रिंट के लिए हमने क्या कमांड दिया है उसको? 0 1 और 2। राइट। चलो आज हम डे 5 का ट्रेनिंग चालू करते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा? पहले डे 5 के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नया फाइल हम क्रिएट कर देते हैं, न्यू पाइथन फाइल। और यहाँ पे लिख देते हैं डे 5। ठीक है, तो इसमें क्या सीखेंगे हम? लूप्स, रेंज एंड कोड ब्लॉक्स। ठीक है, और आखिरी में क्या? लाइव प्रोजेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे लूप्स। लूप्स का मतलब क्या होता है? जो रिपीटेटिव टास्क होता है, बार बार कोडिंग देने का जरूरत उसको नहीं है। ठीक है, उसको हम एक बार कोडिंग करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज लिस्ट ऑफ फ्रूट्स हमने कल बनाया था। फ्रूट्स, फ्रूट्स में हमने क्या लिया था? एप्पल, बनाना। ठीक है, ऑरेंज। ठीक है, अभी ये तो हो गया फ्रूट्स। तो अभी इनमें से हमको हर एक फ्रूट का अलग अलग प्रिंट करना है। तो मान लो कि यहाँ पे 100 फ्रूट का नाम है, 100 फ्रूट्स का नाम है। ठीक है, और हमको वो अलग अलग प्रिंट करना है। तो हमको ये भी प्रिंट करना है, ये भी अलग से प्रिंट करना है, ये भी अलग से प्रिंट करना है। तो उससे क्या हो जाता है? बहुत ही हेक्टिक हो जाता है ये। हम हर एक बार हम प्रिंट लिख के एप्पल लिखेंगे, प्रिंट लिख के फिर बनाना, तो उससे बेटर है हमने लिस्ट बना दिया है। ठीक है, लिस्ट बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा? फॉर इंडिविजुअल फ्रूट है, एक फ्रूट के लिए, FRUIT, फ्रूट फॉर फ्रूट इन। इन का मतलब क्या हो गया?
अंदर, ठीक है, किसके अंदर है ये? एक फ्रूट के लिए जो लिस्ट है अपने पास, फ्रूट का लिस्ट है, तो वो लिस्ट हमने लिया कि फॉर ईच फ्रूट, ठीक है, हर एक फ्रूट के लिए इन फ्रूट्स लिस्ट है वो प्रिंट करेगा, नीचे दे देते हैं प्रिंट का फंक्शन, प्रिंट होगा, ठीक है, ठीक है, क्या प्रिंट होगा? फ्रूट ही प्रिंट होगा, ठीक है, फ्रूट प्रिंट होगा। अब हम देखते हैं, रन करते हैं, देखो कैसे आया। तो उसने क्या किया, यहाँ पे तीन फ्रूट है तो पहले इसको प्रिंट किया, फिर इसको प्रिंट किया, फिर इसको प्रिंट किया, इसके लिए नीचे नीचे आया, एक के बाद एक आया, ठीक है, इसको बोलते हैं लूप बोलते हैं, क्योंकि हमने एक को इंस्ट्रक्शन दिया कि हमको ये प्रिंट करना है, लेकिन ऐसे सबका अलग अलग प्रिंट करना है, तो इसने सबका अलग अलग प्रिंट किया। सपोज मुझे अभी हर एक आइटम के साथ जूस जोड़ना है, जूस क्या, एप्पल जूस, बनाना जूस, ऑरेंज जूस, ऐसे प्रिंट करना है। तो मैं हर बार हर किसी को जूस लिखने से अच्छा है मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे प्रिंट में फ्रूट, हर एक को हमने क्या दिया अभी, फ्रूट इन फ्रूट्स दिया है, तो प्रिंट फ्रूट प्लस कर देंगे, कंबाइन करने के लिए हम क्या कर रहे थे, प्लस, प्लस, हम लिख देंगे यहाँ पे जूस। तो अब प्रिंट करके देखते हैं, अब देखो कैसे लिख के आया, एप्पल जूस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो गया, यहाँ पे स्पेस नहीं है, एप्पल के बाद जूस स्पेस होना चाहिए ना। अभी यहाँ पे हम और एक ऐड करेंगे और प्लस देंगे कंबाइन के लिए, और उस बीच में हम एक स्पेस। अब रन करके देखते हैं, अब कैसे रन हुआ, एप्पल जूस, बनाना जूस, ऑरेंज जूस, देखो हमको जूस सब में ऐड करना था, ठीक है, तो हम हर किसी में हर एक में जाके ऐड करने से अच्छा है हमने लूप यूज किया, तो ये यही होता है लूप का बेनिफिट, ठीक है, जो रिपीटेटिव टास्क होता है उसको कम करता है, हमारा काम बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। अब हम यहाँ पे इंडेंटेशन देखें, अभी मैंने जो यहाँ पे प्रिंट दिया है, ठीक है, ये लूप के लिए है। अभी यहाँ पे मैं एक प्रिंट का कम फंक्शन ऐड करता हूँ, ठीक है, प्रिंट, और मुझे चाहिए पूरे फ्रूट का लिस्ट चाहिए, तो फ्रूट्स, ठीक है, अब रन करते हैं, अब देखो ये जो था ये लूप के लिए था, ठीक है, पहला वाला प्रिंट, और दूसरे में जो मैं प्रिंट लिखा हूँ ये क्या है, पूरे लिस्ट के लिए। तो इंडेंटेशन मैटर करता है कि मैं अभी यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, अब ये गलत हो गया, ठीक है, रन करूंगा तो एरर आएंगे, इंडेंटेशन एरर, ठीक है, कहाँ पे, लाइन फर्स्ट स्टेटमेंट लाइन 6, यहाँ पे 6 और 7 में, लाइन 6 के लिए हमने जो प्रिंट लिखा है उसका इंडेंटेशन गलत है, ठीक है, अब देखो इंडेंटेशन कैसे आया, अब दोनों प्रिंट के नीचे मैंने प्रिंट लिखा है, तो ये लूप में आ गया। अभी ये जो प्रिंट और फ्रूट्स मैंने, मुझे पूरा लिस्ट चाहिए हर एक के, ठीक है, हर एक फ्रूट के नीचे उसका पूरा लिस्ट आया, फिर हर एक फ्रूट के नीचे उसका लिस्ट आया। अभी इसको इंडेंटेशन बोलते हैं, इंडेंटेशन, देखो आप, ठीक है, अभी इसी को अगर मैं, मुझे एक ही मतलब हर हर एक फ्रूट के नीचे मैंने दे दिया फ्रूट का लिस्ट, ठीक है, तो एप्पल जूस आउट ऑफ एप्पल, बनाना जूस आउट ऑफ एप्पल बनाना, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज एप्पल, तो लिस्ट है। अभी इसको इंडेंटेशन में अगर मैं इसको यहाँ पे देता हूँ तो फिर कैसे आया है, जो पहले हमने रन किया था नीचे आएगा। होप कि आप लोग समझ गए रहेंगे कि इंडेंटेशन कितना मतलब इम्पोर्टेंट है, एक इंडेंटेशन के गलत के वजह से आपका पूरा मीनिंग ही चेंज हो सकता है। अभी देखो, ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने दिया लेकिन यहाँ पे एरर आ गया, कहाँ पे, यहाँ पे अंडरलाइन दिख रहा है आपको, गलत हो गया, देखो,
एक स्पेस देके कितना गलत हो गया। ठीक है, या तो इधर रहेगा ये, जिसमें क्या होगा, ये लूप में आएगा, या तो यहाँ पे रहेगा जिसमें लूप में नहीं आएगा, और उस वो पूरा लिस्ट ही प्रिंट करेगा। ओके। अब देखेंगे एक स्टूडेंट का एग्जाम में स्कोर। ठीक है, उसको हम निकालेंगे, उसका सम निकालेंगे। इसको मैं कर देता हूँ हैशटैग, कंट्रोल प्रेस करके फ्रंट स्लैश। ठीक है, एंटर करता हूँ। अभी मैं एक स्टूडेंट का स्कोर लिखता हूँ। स्टूडेंट स्कोर इक्वल टू, लिस्ट बनाएंगे हम। यहाँ पे किसी में है 100 में से, सब मार्क 100 में से है। ठीक है, तो किसी में है 84,95,58। मैं रैंडमली ऐसे कुछ भी नंबर में ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने कुछ भी नंबर ले लिया। अभी इसका सम निकालेंगे, तो सम निकालने के लिए हम देंगे प्रिंट का फंक्शन दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, टोटल एग्जाम स्कोर उसका ले लेते हैं, एक वेरिएबल टोटल एग्जाम स्कोर इक्वल टू, क्या होगा, सम का फंक्शन हम यहाँ पे देते हैं। सम का फंक्शन इनबिल्ट है यहाँ पे। ठीक है, पाइथन में सम यहाँ पे क्या लिख रहा है, एफ फंक्शन लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, बिल्ट इन लिखा है ना यहाँ पे, बिल्ट इन। तो सम यहाँ पे ब्रैकेट दे के मैं लिख दूंगा स्टूडेंट स्कोर वेरिएबल। ठीक है, अब इसको सम निकालने के लिए प्रिंट का फंक्शन प्रिंट टोटल एग्जाम स्कोर रन करते हैं। देखो आ गया टोटल 450, सॉरी 490, 490 आ गया। इसको अगर हम लूप में लिखेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे, सबको एक एक करके ऐड करते जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सम क्रिएट करते हैं, सम इक्वल टू 0। पहले स्कोर 0 ही है, और उसके बाद 0 के साथ एक एक ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर स्कोर। ठीक है, इन हर एक स्कोर किसके अंदर है, स्टूडेंट स्कोर के अंदर, स्टूडेंट स्कोर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा अभी, सम प्लस इक्वल टू स्कोर के साथ जुड़ जाएगा। कौन सा, ये वाला वेरिएबल स्कोर के साथ जुड़ जाएगा। हर एक स्कोर हम इंडिविजुअली ले रहे हैं, ऐड करते जाएंगे एक के बाद एक। ठीक है, लेकिन वो बैक एंड में करेगा, वो हमको दिखाएगा नहीं। बस अभी जो हमने सम लिया था डायरेक्टली, तो वो कितना 490 आया था ना, तो उसी को ही हम फिर से दिखा रहे हैं कि लूप में कैसे लेंगे उसको। तो सम प्लस, यहाँ पे मैं क्या लूंगा, स्कोर। यहाँ पे स्कोर वेरिएबल आ गया था ना, तो स्कोर। अब प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट, क्या प्रिंट होगा, सम। ठीक है, रन करते हैं। देखो एग्जैक्टली 490 आया, जो पहले आया था। ठीक है, तो इसको लूप में हमने लिया अभी, कि एक के बाद एक ऐड करता जाएगा, और आखिरी में हमको क्या चाहिए, उसका टोटल चाहिए। अगर अभी हमको ये स्कोर में से मैक्सिमम मार्क कितना है और मिनिमम मार्क कितना रखा है,
स्टूडेंट ने, ठीक है, वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल फंक्शन देंगे प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे हमें लिखूंगा ब्रैकेट स्टार्ट करके मैक्सिमम का फंक्शन दिया और यहाँ पे स्टूडेंट स्कोर, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, ठीक है, रन हुआ, कितना आया 95। तो ये स्कोर में सबसे बड़ा नंबर कितना है, 95, 95। वैसे सिमिलर केस में अगर सबसे मिनिमम चाहिए हमको तो फिर क्या करेंगे, इसको ही कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे मैक्स के जगह मिनिमम दे देते हैं, मिनिमम का फंक्शन दे देते हैं, अब प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो टोटल स्कोर था 495 और मैक्सिमम मार्क अगर किसी सब्जेक्ट में रखा है तो फिर 90, सॉरी, टोटल स्कोर था 490, मैक्सिमम स्कोर जो था किसी एक सब्जेक्ट में 95 और मिनिमम स्कोर जो किसी एक सब्जेक्ट में तो 45, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लूप फंक्शन को हम रेंज फंक्शन के साथ यूज करेंगे। इसको हैशटैग कर दिया मैंने। अब देखते हैं, अगर मैं सिंपल रेंज लिख रहा हूँ, ठीक है, रेंज, और यहाँ पे रेंज में हम कैसे लेते थे, 1 से, मान लो कि ए हमको रेंज चाहिए 1 से 10 के बीच में, ठीक है, 1 से 10 के बीच में। और मैं प्रिंट दे रहा हूँ, प्रिंट रेंज, रन करते हैं, क्या आया, सिर्फ क्लास आया, क्या, रेंज लिख के, ठीक है, लेकिन कुछ प्रिंट नहीं हुआ। 1 से 10 के बीच में मुझे वो चाहिए ना, नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये नहीं हुआ। तो अभी मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, फॉर लूप जोड़ता हूँ, हाँ? फॉर नंबर, हर एक नंबर चाहिए हमको, नंबर इन रेंज 1 to 10, ठीक है। तो अब हम यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन, प्रिंट दे के वेरिएबल हमने लिया था नंबर, नंबर सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। अब इसका गलत, यहाँ पे देखो नंबर पे भी यहाँ पे अंडरलाइन है, ठीक है, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अनडिफाइंड लिख रहा है, और प्रिंट के नीचे भी यहाँ पे अंडरलाइन है क्योंकि इंडेंटेशन गलत है हमारा। अब दोनों में अंडरलाइन, अंडरलाइन जो था वो निकल गया। अब रन करके देखते हैं, आया, ठीक है, क्या लिख के आया, 1 से 10 के बीच में रेंज लिख के आया, इंक्लूडिंग 1 आया लेकिन 10 नहीं आया, नीचे, नीचे नोटिस करो, 9 आया, 10 नहीं आया। अगर हमको ऐसे रेंज चाहिए तो हमको 11 लिखूंगा तब जाके 10 तक आएगा। अब देखो 10 आ गया, व्हाट इट। अब हम क्या करते हैं, इसमें और एक नंबर ऐड कर देते हैं रेंज में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3, ठीक है। अब रन करके देखते हैं क्या आ रहा है, रन किया हमने, अभी क्या रिजल्ट आया, पहला नंबर 1 है, ठीक है, नंबर ही प्रिंट कर रहा है ना वो, ठीक है। तो 1 से 11 के बीच में हमने दिए थे, तो इसने अभी इसको कैसे रीड किया कि पहला नंबर आपका 1 है, उसके बाद हर एक नंबर 3 डिफरेंस में आएगा। तो 1 + 3 कितना हो गया, 4, 4 + 3 कितना हुआ, 7, ठीक है, 7 + 3 10। तो उसने ऐसे प्रिंट किया कि 3 डिफरेंस, अगर मैं ये 3 के जगह मैं कर दूंगा 5, रन करेंगे, अभी कैसे आ रहा है, पहला नंबर 1 है और फिर दूसरा नंबर जो आपका आ रहा है 5 ऐड करने के बाद 6, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ 53, रन करके देखेंगे क्या आया, पहला नंबर 1, दूसरा नंबर आउट ऑफ रेंज है ना 11, हमने रेंज लिया था 1 से 11 के बीच में, तब ये 53, उसके बाद 54 आएगा नहीं। अभी अगर मैं इसको कर दूंगा 111, तो अब रन करके देखते हैं, पहला नंबर आया 1, दूसरी बार आ गया 54, ठीक है, तीसरी बार आ गया 107,
व्हाट इट। तो अब हम क्या करेंगे, जो आज का हमारा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ। तो प्रोजेक्ट हमारा क्या है, पासवर्ड जनरेटर। अभी देखो, जहां जहां पे भी आप अकाउंट खोलते हो, जहां जहां पे भी आप अकाउंट खोलते हो, तो वहां पे आपको पासवर्ड बोल रहा है ना कि आपका यूजर आईडी आपने दे दिया, ठीक है, आपके हिसाब से। फिर पासवर्ड क्या है, आपको बोल रहा है कि नंबर यूज करो। ठीक है, कैसे नंबर यूज करो, फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर ले लो, एक अल्फाबेटिकल होना चाहिए। तो ऐसे बना के पासवर्ड स्ट्रांग बनता है। ठीक है, वो तो हम पासवर्ड जनरेटर बनाएंगे जो आपके लिए पासवर्ड जनरेट करके देगा, एक स्ट्रांग पासवर्ड जिसको कोई हैक हैक ना कर सके। ठीक है, या किसी को पता ना चले, वैसे पासवर्ड जो ट्रैक करने में डिफिकल्ट हो। ठीक है। तो जैसे आप अभी जितने भी ऑनलाइन साइट है, तो हर जगह पे यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन के लिए पूछता है। ठीक है, तो जैसे आप वहाँ पे पासवर्ड देने जाओगे, अभी तो एआई आ गया, अभी गूगल खुद ही बोल रहा है कि ये आपका पासवर्ड है, रिकमेंडेड पासवर्ड, एआई निकाल के दे देता है गूगल से। ठीक है, लेकिन आप हम वैसे एक पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो आपके लिए पासवर्ड बना के देगा। तो उसके लिए क्या कोडिंग हम यूज करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लेटर्स, जितने भी लेटर्स है, कितने, 26 लेटर्स, मैं उसका एक लिस्ट बनाता हूँ। तो लेटर्स का एक लिस्ट बना लेंगे, नंबर्स का 0 to 9 तक एक लिस्ट बना लेंगे, और सिंबल जो भी है अपने पास उसका एक लिस्ट बना लेंगे। तो वीडियो को मैं यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम जाएगा लिस्ट बनाने में, तो आप बस देखो, आप भी साथ साथ में बनाओ इसको। लेटर का लिस्ट रेडी है, अब हम नंबर्स का लिस्ट बनाएंगे। नंबर का लिस्ट के लिए मैंने क्या बोला था, 0 से लेके 9 तक लेंगे हम। नंबर्स का लिस्ट कंप्लीट है, अब लेंगे हम सिंबल का लिस्ट। सिंबल्स इक्वल टू, अब लिस्ट तो रेडी है। अब हम लेते हैं, यूजर को पूछेंगे कि कितने लेटर्स चाहिए, कितने नंबर्स चाहिए, और कितने सिंबल्स चाहिए आपके पासवर्ड में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रिंट देते हैं। प्रिंट में लिखते हैं वेलकम टू पासवर्ड जनरेटर, वेलकम टू द पासवर्ड जनरेटर। ठीक है, वेलकम टू द पासवर्ड जनरेटर। उसके बाद यूजर को पूछेंगे हम, क्या लेटर, लेटर के लिए मैं क्या लिखता हूँ, यूजर, यूजर, यूजर लेटर इक्वल टू, इनपुट का फंक्शन हमने यूज किया। उसके बाद यूजर को पूछते हैं हाउ मैनी लेटर्स वुड यू लाइक इन योर पासवर्ड। यूजर जो इनपुट देगा वो क्या 1 2 3 काउंट ही देगा ना, तो वो क्या है, इंटीजर है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे और एक ब्रैकेट देंगे, उससे पहले इंट दे देते हैं,
और आखिर में ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अभी यूजर जो अभी इनपुट करेगा हमको वो चाहिए कि वो नीचे इनपुट करे, साइड में नहीं, नीचे। तो साइड नीचे के लिए हमने क्या किया था, उसको बैक स्लैश दे के एन देना था हमको, बैक स्लैश दे के स्मॉल एन। ठीक है, हो गया। अब भी यहाँ पे एंटर करते हैं। अब लेटर हमने दिया तो ऐसे नंबर्स और सिंबल भी पूछेंगे, कितने नंबर्स एंड कितने सिंबल्स यूजर चाहता है उसके पासवर्ड में। तो यूजर नंबर्स, नंबर इक्वल टू, वैसे ही उसको कॉपी करेंगे। क्या लिखेंगे, नंबर हाउ मैनी सिंबल्स ओडियो लाइक इन योर पासवर्ड। हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर्स की जगह फिर सिंबल, यूजर सिंबल्स इक्वल टू, फिर से पेस्ट करेंगे। सॉरी, पहले वाला था यहाँ पे नंबर्स था ना, नंबर, और आखिरी में था सिंबल्स। ठीक है, हमने ये क्या लिखा है, नंबर लिखा है, तो नंबर्स लिए, सिंबल, लेटर्स। ठीक है, लेटर नंबर सिंबल, ये सीक्वेंस में हमने उसको यूजर को पूछा, हमने इनपुट दिया। अभी एक बार इसको रन करते हैं। आ गया, वेलकम टू द पासवर्ड जनरेटर, हाउ मेनी लेटर्स वुड यू लाइक इन योर पासवर्ड। तो यूजर ने 4 दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी नंबर्स वुड यू लाइक टू 5, हाउ मेनी सिंबल्स 2। ठीक है, अभी उसके आगे का हमने कुछ कोडिंग लिखा नहीं, इसके लिए प्रोसेस फिनिश विथ एग्जिट कोड 0। आगे का कोड देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जितने भी लेटेस्ट नंबर सिंबल्स है, ये बाय डिफॉल्ट रैंडम पिक होना चाहिए। इसके लिए हम रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। स्टार्टिंग में ही हमने इंपोर्ट लिख के रैंडम मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो अभी जो भी यूजर पिक करेगा वो तो सिर्फ काउंट ही बताया कि मुझे इतने लेटर्स चाहिए, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, उस लेटर में से कुछ भी रैंडमली वो पिक करेगा। कोई सीक्वेंस में पिक नहीं करने वाला, वो रैंडमली पिक करेगा बीच बीच में से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। अभी हम यहाँ पे अपना कोडिंग चालू करते हैं। पहले तो हमको क्या चाहिए, पासवर्ड। पासवर्ड जनरेट करें तो पासवर्ड, ठीक है, इक्वल टू, क्या हो जाएगा पासवर्ड, मान लो अभी पासवर्ड ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है पासवर्ड। ठीक है, और इसके बीच में रैंडमली जो भी पिकेगा वो डाला जाएगा। फिर कौन डालेगा, कंप्यूटर डालेगा। फिर आखिरी में उसको प्रिंट लिख के हम प्रिंट फंक्शन दे के ये पासवर्ड को, वेरिएबल को सिलेक्ट कर लेंगे, तो इस बीच में जो भी कंप्यूटर ने पिक किया रहेगा वो सब आ जाएगा। ठीक है, मैं पासवर्ड लिख के इक्वल टू दे के वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अभी हम लूप लूप जो हम सीखे थे, लूप कैसे यूज करना है, तो वो यूज करेंगे। अभी फॉर कैरेक्टर, जो भी यूजर इनपुट है वो कैरेक्टर चूज कर रहा है ना, मुझे इतने कैरेक्टर चाहिए, इतने लेटर चाहिए, इतने नंबर सिंबल। ठीक है, फॉर कैरेक्टर इन रेंज, उसको दे रहे हैं रेंज। रेंज कहाँ से, जो भी लेटर चूज करेगा, यहाँ से जीरो से स्टार्ट करेगा, वो सिर्फ काउंट बताएगा अपना। तो यहाँ पे रेंज हम लिखेंगे जीरो, जीरो से स्टार्ट किया, कॉमा, कहाँ तक वो रेंज लेगा वेरिएबल, कहाँ तक लेगा वो लेटर्स जो वो इनपुट देगा। तो जीरो से स्टार्ट हो गया, जो भी जितने भी वो काउंट बताएगा आपने कि मुझे इतने लेटर्स चाहिए। तो यूजर का लेटर ले लेते हैं वेरिएबल, सबसे पहले लेटर्स ले लिए। ठीक है, वैसे हम सबके लिए करेंगे फिर वैसे। ठीक है, तो अभी यूजर ने पहले लेटर चूज किया, तो फिर पासवर्ड क्या बनेगा, पासवर्ड, पासवर्ड पहले खाली था, यहाँ पे देखो कुछ नहीं था, पूरा खाली था ना। उसमें अभी ये यूजर जो इनपुट देगा उसके हिसाब से ऐड हो जाएगा।
पासवर्ड। ठीक है। अभी जोड़ने के लिए हमने क्या बोला था, प्लस दे के इक्वल टू देना है, इक्वल टू। अब ये क्या हो जाएगा, रैंडमली पिक होना चाहिए, तो रैंडम मॉड्यूल, ठीक है, रैंडम डॉट रैंडमली क्या होगा, चॉइस होगा। ठीक है, रैंडम चॉइस। रैंडम चॉइस क्या लेगा ये, कहाँ से पिक करेगा, लेटर्स। ये यहाँ से पिक करेगा, इनमें से कोई भी रैंडम लेटर वो पिक करेगा। इसके लिए हम क्या लिखेंगे उसमें, लेटर्स, लेटर्स। ठीक है। अब एंटर करके सबके लिए वैसे लूप क्रिएट कर देते हैं, फॉर कैरेक्टर इन रेंज 0 से लेके, क्या चाहिए, यूजर का नंबर इनपुट, यूजर नंबर। ठीक है। तो पासवर्ड में फिर ये ऐड हो जाएगा, क्या होगा पासवर्ड फिर, पासवर्ड प्लस इक्वल टू रैंडम। ठीक है, रैंडम डॉट चॉइस। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, रैंडम डॉट चॉइस, और यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और लेटेस्ट की जगह आ जाएंगे नंबर्स, नंबर्स। ठीक है। उसके बाद इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, नंबर की जगह सिंबल डाल देंगे सिर्फ। यहाँ पे यूजर का क्या आना चाहिए, सिंबल, और यहाँ पे सिंबल। हो गया। तो पासवर्ड हमारा कंप्यूटर ने सब रैंडमली पिक कर लिया तीनों में से, लेटेस्ट, नंबर्स और सिंबल से। ठीक है। अभी प्रिंट होके आना चाहिए पासवर्ड, प्रिंट फंक्शन दे देते हैं। प्रिंट क्या करेगा, पासवर्ड यहाँ पे जो हमने खाली छोड़ा था और उस बीच में ये सब भर गया, प्लस इक्वल टू देके हमने सब ऐड कर दिए, तो आखिरी में ये प्रिंट होना चाहिए। इस जगह पे जो भी आएंगे सब प्रिंट हो गए, प्रिंट पासवर्ड। ठीक है, एक बार ट्राई करके रन करके देखते हैं कि हमने जो अभी लिखा वो सही जा रहा है क्या। क्लिक किया मैंने, वेलकम टू द पासवर्ड जनरेटर, हाउ मेनी लेटर्स वुड यू लाइक टू, अच्छा, हाउ मेनी लेटर वुड यू लाइक इन योर पासवर्ड, मुझे लेटर चाहिए 3। हाउ मेनी नंबर्स वुड यू लाइक इन योर पासवर्ड, नंबर कितने आप देख रहे हो, मुझे नंबर चाहिए 4। हाउ मेनी सिंबल, मुझे 2 सिंबल चाहिए। एंटर किया। अभी देखो एंटर करने के बाद उसने मुझे पासवर्ड बना के दे दिया कि ये पासवर्ड हो सकता है। अभी ये सेम 3, 4 और 2 मैंने ऐसे लिया है कि 3 लेटर्स फॉर, ठीक है, नंबर्स, 2 सिंबल्स, तो यहाँ पे आ गया 3 4 लेटर्स और 2 सिंबल। अभी जो पासवर्ड इसने निकाल के दिया, मैं फिर से वही सेम इनपुट दूंगा, लेकिन ये अलग कुछ पासवर्ड बना के देगा। ठीक है। पहले में हमने डाला था 3, फिर उसके बाद हमने डाला था 4, उसके बाद हमने इनपुट दिया था 2। अभी देखो पासवर्ड चेंज हो गया, क्योंकि ये रैंडमली पिक कर रहा है, और इस रेंज के बीच में जितने हम दे रहे हैं उसके बीच में यूजर इनपुट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कि उसको कितने लेटर चाहिए, कितने सिंबल और नंबर्स चाहिए। होप कि आप लोग को समझ में आ गया कि हमने इसको कैसे कोड किया। अब हम देखेंगे जो पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हुआ है वो सफल नहीं हुआ है। सफल मतलब क्या, पहले लेटर नंबर्स जो सीक्वेंस हमने रखा था उसी सीक्वेंस में आया। ठीक है, लेटर नंबर्स एंड सिंबल्स। लेकिन जब हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं वो सब सफल होना चाहिए। ये लेटर यहाँ पे भी हो सकता है, आखिरी में भी हो सकता है, लेटर कहीं पे भी हो सकता है, नंबर कहीं पे भी आना चाहिए, और सिंबल ये टोटली मिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम दूसरे तरीके से कोडिंग करेंगे। अभी अभी जो हमने इसको कोड किया था, इसको मैं हैशटैग दे देता हूँ। अब दूसरे तरीके से कोड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, पासवर्ड लिस्ट बनाएंगे। पासवर्ड क्या लिखेंगे अभी इसको, पासवर्ड, सॉरी, इक्वल टू, अब मैं इसको ब्रैकेट देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट देके छोड़ दिया। ठीक है, पासवर्ड लिस्ट में ये आएगा। अभी अभी इसके बाद मैं क्या करूँगा, लूप यूज करूँगा, फॉर कैरेक्टर इन
रेंज जैसे हमने लिया था, रेंज कहाँ से होगा, 0 से लेके, ठीक है, क्या था, यूजर, यूजर लेटर्स, ठीक है, यूजर लेटर्स। तो सेम टू सेम वैसे हमने लिया अभी लेटर्स, ठीक है। अभी पासवर्ड, पासवर्ड हमने दिया, पासवर्ड लिया, ठीक है। पासवर्ड डॉट अपेंड, अपेंड का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है ना, ठीक है, एडिशन करना होता है, तो अपेंड ले लेते हैं हम, अपेंड। अभी वो कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर को पासवर्ड में जोड़ता जाएगा, ठीक है, अपेंड लेके हम क्या करेंगे, अभी रैंडम चॉइस दे देते हैं, ठीक है। वहां पे भी रैंडम चॉइस दिया था, यहाँ पे सिर्फ अपेंड हमने जोड़ दिया, चॉइस, और सफल भी जोड़ेंगे हम, ठीक है, आखिरी में रैंडम चॉइस, ठीक है। क्या लेगा ये, लेटर्स, ठीक है। लेटर, लेटर को ये रैंडमली चॉइस करेगा, लेकिन उसको एक एक करके लेटर जोड़ते जाएगा, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सबके लिए वैसे क्रिएट करता हूँ। ये लेटर के लिए हो गया, अभी ये नंबर्स एंड वेरिएबल्स, तो लेटर्स की जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे सिंबल, सिंबल्स, ठीक है। अभी ये इंडेंटेशन एरर है, पहले इसको सही करते हैं। अब ठीक है, इंडेंट सही हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड प्रिंट होगा अभी, लेकिन सफल नहीं होगा, सफल करना पड़ेगा हमको। तो सफल का कमांड देंगे, पासवर्ड लिस्ट अभी रैंडम, रैंडम डॉट सफल कर देते हैं, रैंडमली सफल हो जाएगा वो, ठीक है। सफल, क्या सफल होगा, यही पासवर्ड, ये पासवर्ड, ठीक है। अब फिर से प्रिंट करते हैं कि सफल होने से पहले कैसे पासवर्ड था, और सफल होने के बाद कैसे पासवर्ड बन के आ रहा है, पासवर्ड, ठीक है। इतना जितना हमने अभी दिया ना, उसको एक बार रन करके देखते हैं। सपोज मैंने दिया 4, फिर एंट्री किया 3, और फिर एंट्री किया 6। अब देखो ये पहले प्रिंट किया, प्रिंट ही पासवर्ड कैसे आया, पासवर्ड ऐसे आया इंडिविजुअल, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने अपेंड फंक्शन दिया कि एक एक करके जोड़ता जाएगा, कॉमा 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 देके जोड़ता गया, लेकिन उसको पासवर्ड उसने नहीं बनाया अभी तक, और प्रोसेस फिनिश कर दिया, ठीक है। आगे का कोड करके देखते हैं उसको। तो पहले, पहले जो हमने प्रिंट दिया ना, प्रिंट इसने क्या कर दिया, प्रिंट पासवर्ड कैसे प्रिंट किया, अलग अलग जोड़ता गया एक एक लेटर को इंडिविजुअली, ठीक है। उसके बाद जो ये प्रिंट आया, उसमें उसने क्या कर दिया, सफल कर दिया, क्यों, क्योंकि उससे पहले हमने कमांड दिया रैंडम डॉट सफल, तो इसने उधर उधर सेम सेम लेटर कैरेक्टर सिंबल सब है, उसने बस सफल कर दिया उसको, इसको सफल किया, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड बन के ये कॉमा निकल के, ठीक है, जोड़ के आना चाहिए सब, ठीक है। उसके लिए हम कमांड लिखते हैं अभी। तब क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे, फिर से लिखते हैं, ठीक है। पासवर्ड, पासवर्ड इक्वल टू, ये ले लिया हमने अभी। इसमें क्या आएगा, फिर से लूप दे देते हैं, फॉर कैरेक्टर इन, कहाँ पे, पासवर्ड, ठीक है। ये गलत, ये थोड़ा गलत क्यों हो गया, यहाँ पे हमको पासवर्ड एक्चुअली लिस्ट लेना चाहिए था,
ये पासवर्ड ये सब मिक्स हो गया। इसको पासवर्ड लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। पासवर्ड, एंटर। पासवर्ड प्लस इक्वल टू जोड़ते जाएंगे, प्लस इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैरेक्टर। ठीक है, एक एक कैरेक्टर जोड़ते जाएगा वो, फिर उसके बाद उसको प्रिंट का फंक्शन दे के देखते हैं। प्रिंट इक्वल टू जो भी आएगा, अब देखो वो नंबर, लेटर्स, डिजिट, ये सिंबल सब मिला के आया, तो उसको एफ स्ट्रिंग दे देते हैं। एफ स्ट्रिंग दे के ईयर पासवर्ड इज, और एफ स्ट्रिंग दिया तो फिर क्या होगा वहां पे, कर्ली ब्रैकेट होगा, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, पासवर्ड, ये वाला। ठीक है, अब रन करके एक बार देखते हैं। 3 5 2। अब क्या हो गया, ये पासवर्ड इज ब्लैंक आया, क्यों, इसने कुछ क्रिएट किया ही नहीं। ये वाले को, ये जो पासवर्ड हमने लिखा ना यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके लिए ये कुछ जोड़ा नहीं यहाँ पे, या पासवर्ड इज लिख के ये इसको कंसीडर नहीं कर पाया वो, तो उसको सही करते हैं। अब देखो, ये जो पासवर्ड का वेरिएबल है ना, हमने ऑलरेडी ये पासवर्ड का वेरिएबल यहाँ पे लिया है ना। ठीक है, तो इसको सेम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं फाइनल पासवर्ड, क्योंकि वो ऑलरेडी पासवर्ड जनरेट करके यहाँ पे दे रहा है, लेकिन वो सफल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइनल पासवर्ड लिख देते हैं, फाइनल पासवर्ड। ठीक है, फाइनल पासवर्ड ये कहाँ से ढूंढेगा, यहाँ पे कैरेक्टर इन पासवर्ड से लेगा, और यहाँ पे हमको देगा फाइनल पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, फाइनल पासवर्ड। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। स्टॉप किया हमने। ठीक है, और एक डाउट है कि यहाँ पे हमने क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि हमको जो फाइनल पासवर्ड चाहिए, फाइनल पासवर्ड अपना ये ब्लैंक। ठीक है, हमने कुछ अभी इसमें ऐड नहीं किया, तो उसमें क्या हम लूप में ढूंढ रहे हैं कि कैरेक्टर इन पासवर्ड, और ये वाला जो पासवर्ड है ये वो कहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा। ठीक है, कहाँ से लेगा, ये पासवर्ड में जो भी क्रिएट हुआ है वहां से लेगा, कैरेक्टर ढूंढ रहा है, फिर वो क्या करेगा, अभी यहाँ पे हमको फाइनल पासवर्ड जो कैरेक्टर है वो ऐड करता जाएगा। ठीक है, ऐड करने के बाद हमको सारे नंबर्स, सिंबल और लेटर सब जोड़ के दे देगा। चलो ठीक है, अभी इसको जो रन किया ना वहाँ पे डालते हैं। अभी 4 डाला मैंने, फिर 5 डाल दिए, फिर 3 डाल दिए। अब देखो सारे कैरेक्टर आ गए, और इसको सफल किया इसने। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अभी जाते हैं। अभी जो प्रिंट पासवर्ड हुआ था, ये प्रिंट पासवर्ड उसने ये दे दिया। उसके बाद सफल का स्टेप कंप्यूटर ने कर दिया, फिर उसको प्रिंट किया, सफल आने के बाद ये किया। ठीक है, उसके बाद फाइनल पासवर्ड हमने क्रिएट किया कि फाइनल पासवर्ड यहाँ पे होना चाहिए, ब्लैंक है, लेकिन लूप में डाले उसको कैरेक्टर इन पासवर्ड। ठीक है, इसको सब जोड़ के होना चाहिए, जो उसने जोड़ दिया। देखो ये सीक्वेंस में अभी जो नया पासवर्ड है सफल रहने के बाद पहले लेटर ये है अपना, फिर दूसरा ये है। ठीक है, उसको जोड़ दिया, बस बस कॉमा, और ऊपर जो इनवर्टेड कॉमा है, नीचे का कॉमा सब निकाल दिया और सिर्फ जोड़ दिया इसको। ठीक है, फाइनल पासवर्ड प्लस कैरेक्टर, हमने यहाँ पे कैरेक्टर प्लस इक्वल टू करके डाल दिया, जोड़ दिया इसने। फिर उसके बाद योर पासवर्ड इज लिख के आया, क्योंकि हमने इसमें स्ट्रिंग जोड़ दिए। ठीक है, अब ये क्लियर है। चलो आज का खत्म हो गया प्रोजेक्ट, टेक केयर। तो आज का प्रोजेक्ट यहाँ पे एंड हो गया, हमने बना लिए पासवर्ड जनरेटर। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं, ये कोडिंग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं कल डे 6 में। थैंक यू।